सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप क्या सब लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ब्लेंड मोड्स। और ब्लेंड मोड्स जो है काफ़ी अमेजिंग होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोजिट्स बनाने के लिए हमारे पास में ये काम में आ सकते हैं। तो आज बेसिकली हम जो है ब्लेंड मोड्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। सारे के सारे ब्लेंड मोड्स आज की इस वीडियो के अंदर कवर अप नहीं हो सकते, तो इसलिए आज हम सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास में ऐसे लाइंस है, लाइंस के ऊपर और नीचे जो है हमारे पास में ग्रुप्स हैं। सो हम आज ऊपर वाले जो 2 ग्रुप्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डार्कन ग्रुप। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रुप है ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर हम देखें ये नॉर्मल है, तो इसमें नॉर्मल में क्या होता है, अगर हम देखें नॉर्मल में बिल्कुल चीजें नॉर्मल रहती है। अगर हम इसकी ओपेसिटी कम करके देखें सेम चीज होती है, बिल्कुल नॉर्मल में हमारे पास में यहाँ पे चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, और एक आता है डिजॉल्व। नॉर्मल ग्रुप के अंदर एक नेक्स्ट होता है डिजॉल्व, और डिजॉल्व जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसमें क्या है, अभी मैंने नॉर्मल में डिजॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 1% भी आपका कोई चेंज नहीं आया। चेंज कब आएगा? अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे। तो अगर आप देखें, अगर मैंने इसको नॉर्मल में कम किया तो हमारी ओपेसिटी कुछ ऐसी दिख रही है। वहीं सेम अगर मैंने डिजॉल्व में किया तो हमारे पास में कुछ इस टाइप के पिक्सेलेटेड इफेक्ट हमारे पास में देखने को मिलता है। राइट, ये बेसिकली डॉट्स के साथ में या पिक्सल्स के साथ में जो है ओपेसिटी को कम करता है। जितने ज्यादा आप ओपेसिटी रखोगे उतने ज्यादा ये पिक्सल्स रखेगा, जितने कम रखोगे उतने ज्यादा कम होते चले जाएंगे इसकी ओपेसिटी। राइट, सो अगर आप देखें मैंने इसको कम किया, सो अगर आप देखें तो ये कम होता जा रहा है। सो ये होता है हमारा दैट इज डिजॉल्व। राइट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज डार्कन ग्रुप। अब ये स्टार्ट होता है अपना डार्कन ग्रुप। डार्कन बेसिकली हमारे जितने भी डार्क है या ब्लैक कलर्स के साथ में अगर हमको कुछ कंपोजिट्स वगैरह रेडी करने हैं तो वहां पे हमारे पास में डार्कन काम आता है। अब अगर आप देखें तो ये जो है, मैं पहले इसको नॉर्मल पे करता हूँ। ये मैंने एक ना इमेज बना के रखी है जिसके अंदर ये हमारी, अगर मैं देखूँ तो सबके अंदर 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लो 100 है ब्राइटनेस, देन 90, देन 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। राइट, सो ये सारा क्या सारा इस तरीके से जो हमारे पास में ये स्टेप बनी हुई है। अब अगर मैं इसको मैंने कर दिया डार्कन, तो अब अगर आप देखें जो हमारा ब्लैक कलर है वो स्टिल अभी भी हमारा जो डार्कन कलर है वो 0 चल रहा है, ब्राइटनेस 0। ऊपर चले 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि सारे की सारी ब्राइटनेस सेम है। लेकिन अब अगर आप देखें हमारे साथ में इस बार कुछ सैचुरेशन भी आ रही है, हू के साथ में सैचुरेशन भी चेंज हो रही है। अब अगर आप देखें आर के अंदर देखना, तो आर के अंदर हमारा जो कलर है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमने जो है पीछे एक पूरा फुल रेड कलर डाल के रखा है जिसका हमारा कोड है SH0, S100 और B100, यानी कि ब्राइटनेस और सैचुरेशन फुल है। राइट, सो इसके ऊपर अगर हम इस टाइप से डालते हैं तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास में डार्कन सिर्फ इतनी चीज करता है कि हमारे पास में जो फुल ब्लैक है उसको फुल ब्लैक रहने देता है, और जो फुल व्हाइट है इन दोनों फुल व्हाइट को पूरा गायब कर दे। फुल व्हाइट जो चीज है वो गायब हो जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, मैं इसको जो इसकी जो ब्राइटनेस है, जो हमारा नीचे वाला कलर है, अगर मैं इसकी ब्राइटनेस सिर्फ कम करूं, ब्राइटनेस हमारा ये है, तो अगर आप देखिए ऊपर से हमारी जो स्ट्रिप्स है वो गायब होनी शुरू हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्राइटनेस अभी है हमारी जो मेन लेयर के ऊपर, और जो ब्राइटनेस जो हमारा नीचे वाला कलर है, अगर उन दोनों की ब्राइटनेस सेम होती है तो वो वहां पे कैंसल आउट हो जाती है। राइट, कैसे कैंसल आउट होती है? अब अगर आप स्टार्टिंग में देखें, मैंने इसको अभी यहाँ पे कर दिया, तो ये 100 है और हमारा सबसे ऊपर वाला अपने को याद है कि 100 था, तो 100 वो दोनों कैंसल आउट हो गए। तो वहां पे सिर्फ हमारा कलर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। अभी अगर मैं इसको नीचे लाकर 90 पे ले आऊं, तो अब अगर आप देखें तो हमारा 90 वाली जो लाइन है वो भी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि वो दोनों कैंसल आउट हो गए। उसके ऊपर के जितने भी हैं, लाइक 90 से ऊपर 100 या 90, 1, 2, 3 जितने भी है वो सारे के सारे अपने आप कैंसल आउट हो जाएंगे। 50 करके दिखा दूं, सेम चीज करता है। उसके ऊपर के 50 तक के सारी की सारी आपको लेयर्स दिखेंगे, उसके ऊपर वाले जितने भी है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। सो ये होता है हमारा डार्कन ब्लेंड मोड। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारे पास में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, इसको कोई मतलब नहीं है आपकी ब्राइटनेस नीचे वाले की कितनी है, ये बस डाल देगा आपके उसके ऊपर। अगर आप देखें हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक की कोई भी स्ट्रिप गायब नहीं हो रही, सारी की सारी दिख रही है। हाँ, डार्क भले ही हो रही है लेकिन सारी की सारी विजिबल है, विच मीन्स ये कोई भी इफेक्ट आपको उस पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये होता है आपका मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा इसको नहीं, इसको करना।
मल्टीप्लाई के बाद फिर आता है कलर बर्न। अब अगर आप देखिए कलर बर्न करते ही हमारे पास में सारा का सारा जितने ये वाला लेयर बिल्कुल एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। क्यों हो गया खाली? अब देखिए अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ, मेरी जो नीचे वाला कलर है उसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास में अगर ये फुल वाइट है तो कलर बर्न का पहला पॉइंट होता है कि अगर कोई चीज फुल वाइट है यानी कि उसकी ब्राइटनेस 100% है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अभी देखो नीचे अगर मैंने इसका जो कलर है इसका मैंने इसकी ब्राइटनेस 100 करके रखी है, तो अगर वहां पे 100 रहेगा ना तो वो वहां पे शो नहीं होगी, विजिबल नहीं होगी। अगर उसका दोनों का जो अगर लेट्स से हमारे पास में ऊपर वाले का 100 चल रहा था और नीचे वाले का अभी हमारे पास में 83 है, दोनों सेम नहीं है, राइट। और ये पूरा अगर जो है देखा जाए तो ये पूरा फुल वाइट नहीं हो रहा है। सो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप देखें तो हल्का सा ये धीरे धीरे शो करना चालू कर रहा है और बाकी जो इसकी नीचे वाली है ये सारी की सारी डार्क होती चली जाएंगी। तो कलर बर्न बेसिकली इसका सिर्फ इतना सा काम होता है, ये व्हाइट्स के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करता, बाकी सारे कलर्स पे ये काम करता है और एक्सट्रीम काम करता है, ठीक है। ये होता है आपका कलर बर्न। और इसी का मिलता जुलता भाई दैट इज लीनियर बर्न। अब कलर बर्न में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था, लीनियर बर्न क्या करता है, इसके पास कोई भी आए, व्हाइट आए, ब्लैक आए, कैसा भी आए, ये उसके ऊपर जो है डाल देगा। जैसा भी आपका इफेक्ट है वो सारा का सारा इफेक्ट डाल देगा। जैसा मल्टीप्लाई में कर रहे थे वैसे ही सेम यहाँ पे जो है करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट दैट इज डार्कर कलर। और डार्कर कलर बेसिकली हमारा जो सबसे ऊपर डार्कन था सेम उसी का एक पार्ट है डार्कर कलर। ये बेसिकली उसका एक एक्सट्रीम वर्जन है। अब कैसे है एक्सट्रीम वर्जन, अब देखें इसमें ये क्या करता है, हमारी जो लेयर है जिसके ऊपर हमने ब्लेंड मोड डाल के रखा है ये सिर्फ उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने देता और जो चीज़ें हटानी है वो हटाता है। अब जैसे अब अगर हम देखें हमारे पास में 100 है तो ये बेसिकली 30 का गैप लेकर के चलता है। अभी देखो मैंने 30 का गैप डाल के रखा है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर के आऊँ, राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। क्यों हो रहा है गायब? क्योंकि ये अगर अब मैं इसको बढ़ाऊं तो ये अगर आप देखें तो अभी मैं इसको इसका जो कलर है वो सेम देखूं तो हमारे पास में क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको मैं वापस से चेंज करता हूँ। अभी अगर देखो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। अभी अगर मैं इसकी ब्राइटनेस चेक करूँ 60 है, ठीक है जी। अभी मैंने इसको ऑन किया यानी कि कोई ना कोई इफेक्ट आना चाहिए। अभी भी अगर मैं इसकी चेक करूँ तो 60 ही है, विच मीन्स ये जो हमारी लेयर है इसके ऊपर कोई इफेक्ट जरूर नहीं आने देता, लेकिन हमारे कुछ कलर्स को ये यहाँ से गायब करता रहता, राइट। यानी कि आपकी लेयर अफेक्ट नहीं होगी लेकिन ये वहां से गायब हो जाएगी। कैसे? अभी देखो अगर मैं बढ़ा रहा हूँ इसके जो इफेक्ट्स हैं वो जो है जैसा जो इसकी ब्राइटनेस थी पहले वो अभी भी वही है, कलर भी सब कुछ सेम है। बस अब किया इसने इतना है कि इसके ऊपर के जितने की ब्राइटनेस के थे ये सारे के सारे उसने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए। सो ये था हमारा डार्कन ग्रुप। आई होप कि आपको डार्कन ग्रुप कैसा काम करता है और नॉर्मल ग्रुप कैसे काम करता है आई होप के समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।